सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होने वाली है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो मुख्य रूप से हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हेपेटाइटिस बी क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन से। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी इज़ एन इन्फेक्शन वायरल डिजीज कोज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ की कंडीशन होती है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से कोज होती है। इट मेनली अफेक्ट द लीवर एंड कोज इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। यह हमारे लीवर को अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है लीवर पर, तथा लीवर को इन्फ्लामेशन करने का इसका कोज होता है। इसके कोज के कारण लीवर अफेक्ट होता है और इन्फ्लामेशन होता है लीवर में। इट वाज प्रोविजनली नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। इसको सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं इसके कोजिटिव एजेंट क्या क्या होते हैं। हेपेटाइटिस बी के कोजिटिव एजेंट होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस HBV। इसका कोजिटिव एजेंट होता है इट इज़ DNA वायरस, और DNA वायरस होता है ये। आगे देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या क्या ट्रांसमिशन होते हैं, कौन कौन से ट्रांसमिशन के द्वारा हेपेटाइटिस बी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। सबसे पहला है हेपेटाइटिस बी कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। एक पर्सन के द्वारा किसी भी इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आने के कारण हेपेटाइटिस बी एक से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। इसका अगला है प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण ये फैल सकता है। इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज, इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज के कारण भी ये फैल सकता है। अगला है इन्फेक्टेड मदर टू बॉडी बेबी पेरेंटल रूट। एक मदर से बेबी को भी फैल सकता है, किसके द्वारा? पेरेंटल रूट के द्वारा। आगे देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी एन इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट द वायरस टू द बेबी थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। यह डिलीवरी के टाइम एक इन्फेक्टेड मदर से बेबी के अंदर उस मदर के बॉडी फ्लूइड के द्वारा या ब्लड के द्वारा यह एक बेबी में फैल सकता है। आगे है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू एन इन्फेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। यह इन्फेक्टेड मदर से इन्फेंट के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक मदर से बेबी में हो सकता है। आगे है ब्रेस्ट फीडिंग इज जनरली सेफ अनलेस देयर इज ब्लड एक्सपोजर सच एज क्रैक्ड ब्लीडिंग निप्पल। अगर ब्रेस्ट फीडिंग जनरली रूप से सेफ नहीं हो, अनसेफ हो, सेफ अनलेस मतलब अनसेफ हो, तो यह ब्लड के एक्सपोजर के द्वारा या कैसे भी अगर क्रैक हो जाता है ब्रेस्ट में थोड़ा सा भी, तो उसके द्वारा ब्लड से बेबी में आ सकती है। आगे है इन्फेक्टेड मटेरियल, कौन कौन से इन्फेक्टेड मटेरियल के द्वारा यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ सकती है। सबसे पहला है इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड स्ट्रीम। यह एक इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। अगला है सीमन एंड वेजाइना सिक्रेशन। सीमन एंड वेजाइना सिक्रेशन के द्वारा भी यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ सकता है। अदर इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड इन विच HBV इज प्रेजेंट। अदर इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड में भी यह प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा भी यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। आगे देखते हैं रिस्क ग्रुप, कौन कौन से रिस्क ग्रुप होते हैं जिसके द्वारा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। पीपल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन IV ड्रग्स यूजर। ऐसे व्यक्ति जिनमें बार बार ब्लड का ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड को एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो उस कंडीशन में IV ड्रग यूजर में भी यह उसके द्वारा भी यह फैल सकता है। अगला है
एक सेकंड। पीपल विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, एक आदमी जो एक से ज़्यादा फीमेल्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है, क्या फिजिकली होता है, तो उसके द्वारा भी यह फैल सकता है। अगला है पीपल हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर कोई आदमी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है उसके द्वारा भी यह फैल सकता है। अगला है मैन वू हैव सेक्स विथ मैन, होमोसेक्स के द्वारा भी यह एक पर्सन से दूसरे मेल में फैल सकता है। अगला है हेल्थ केयर वर्कर्स विथ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, कई लोग होते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं तो उसका एक पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस दौरान भी यह एक पेशेंट से हेल्थ केयर पर्सन में वर्कर्स में आ सकता है। अगला है इन्फेंट बोर्न टू इन्फेक्टेड मदर, इन्फेक्टेड बर्न जो जन्मता है तो उसके द्वारा भी माँ से बेबी में आ सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसेप्शन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान भी यह एक से दूसरे में फैल सकता है। अगला देखते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के कॉमनली साइन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला होता है फीवर, कफ, स्नीजिंग, बॉडी पेन, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और रेस्टलेसनेस। सबसे पहला पेशेंट को फीवर होता है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण पेशेंट में फीवर देखने को मिलता है। दूसरा है कफ देखने को मिलता है, काशी देखने को मिलती है, छींकें देखने को मिलती है, स्नीजिंग देखने को मिलती है, मतलब बॉडी पेन देखने को मिलता है। एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, रेस्टलेसनेस फील होगा पेशेंट को। अगला है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या परेशानियां पेशेंट को देखने को मिलती है। इसमें आता है सबसे पहला लीवर सिरोसिस होने लग जाता है। क्रोनिक लीवर डिजीज देखने को मिलती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी मेनली लीवर को अफेक्ट करता है तो उसके कारण लीवर सिरोसिस देखने को मिलेगा, क्रोनिक लीवर डिजीज देखने को मिलेगी। अगला है फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस, एक्यूट लीवर फेलियर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, आगे की बात हम पार्ट 2 में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार वापस से इसको सुपरफिशियली देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। क्या डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन में सबसे पहले हमने देखा हेपेटाइटिस बी इज़ एन इन्फेक्टियस वायरल डिजीज़ कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टियस वायरल डिजीज़ की कंडीशन होती है जो हेपेटाइटिस बी के द्वारा कॉज होती है। हेपेटाइटिस इज़ मेनली अफेक्ट द लीवर, यह लीवर को अफेक्ट करती है मेनली। और इट वाज प्रोविजनली नो एज सीरम हेपेटाइटिस, इसको सीरम हेपेटाइटिस बी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पॉजिटिव एजेंट देखते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है जो कि डीएनए वायरस होता है। अगला है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या क्या किस किस रूट से यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से, यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड सब्सटेंस ब्लड फ्लूइड में के कांटेक्ट में आता है तो उसके कारण यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। अगला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल सकता है। इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज से फैल सकता है। इन्फेक्टेड मदर से बेबी में पेरेंटल रूट के द्वारा फैल सकता है। अगला है डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी एन इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट द वायरस टू द बेबी थ्रू ब्लड एंड ब्लड फ्लूइड। एट द डिलीवरी इन्फेक्टेड मदर से बेबी के अंदर उसके बॉडी फ्लूइड और ब्लड के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। अगला है फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू एन इन्फेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, एक मदर से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बेबी में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर से बेबी में यह फैल सकता है। अगला है इन्फेक्टेड मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल के द्वारा, इन्फेक्टेड मटेरियल के द्वारा यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड सीरम, इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड सीरम के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। अगला है सीमन एंड वेजाइना सिक्रेशंस, सीमन और वेजाइना सिक्रेशंस के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। अगला है अदर इन्फेक्टेड ब्लड फ्लूइड एंड इन विच HPV
HBV इस प्रेजेंट। अदर इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स में यह हेपेटाइटिस बी वायरस प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। अगला है रिस्की ग्रुप। कौन कौन से रिस्की ग्रुप हो सकते हैं? पीपल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, IV ड्रग्स यूजर। IV ड्रग्स यूजर अलग है। जो व्यक्ति जिसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसमें भी यह फैल सकता है। अगला है IV ड्रग यूजर। IV ड्रग यूजर में भी यह फैल सकता है। पीपल विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये फैल सकता है। पीपल हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान ये फैल सकता है। मैन वो हैव सेक्स विथ मैन, होमोसेक्स के दौरान यह एक मैन से दूसरे मैन में फैल सकता है। अगला है हेल्थ केयर वर्कर्स विथ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अगर कोई नर्स है वो किसी पेशेंट का इलाज कर रही है तो उसके दौरान भी एक पेशेंट से हेल्थ वर्कर्स में यह आ सकता है। इन्फेंट बर्न टू इन्फेक्टेड मदर। एक इन्फेक्टेड मदर से बोर्न बच्चा जो जन्म लेता है उस बच्चे में भी यह आ सकता है। अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिप्ट्स। एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी यह हो सकता है। अगला इसके साइन सिम्टम देखते हैं। कॉमन साइन सिम्टम्स इसमें इंक्लूड होते हैं जो फीवर है, कफ है, स्नीजिंग है, बॉडी पेन है, एनोरेक्सिया है और रेस्टलेसनेस है। ये सब इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। कॉम्प्लिकेशन लिवर सिरोसिस है, क्रोनिक लिवर डिजीज है और एक्यूट लीवर फेलियर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट योर फीडबैक प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।